गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में भीलवाड़ा में संपन्न हुई 3 दिवसीय राजस्थान स्टेट महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है। तो यह चैंपियनशिप जीती है बीकानेर की टीम ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बीकानेर ने भीलवाड़ा में संपन्न हुई 3 दिवसीय राजस्थान स्टेट महिला फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। 18 अगस्त को खेले गए फाइनल में बीकानेर की टीम ने अजमेर को 2-1 के अंतराल से हराया था। चयनित खिलाड़ी अब 8 सितंबर से अमृतसर पंजाब में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के गांव में तालाब की खुदाई के दौरान डायनासोर युग के जीवाश्म यानी अवशेष मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर में अवशेष मिले हैं। जी हाँ, जुरासिक काल के जो डायनासोर युग के अवशेष जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक गांव में डायनासोर युग के जीवाश्म मिले हैं। यहाँ पर एक तालाब की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान बड़ी हड्डी के आकार के एक ढांचा और जीवाश्म जैसे कुछ अवशेष यहाँ से मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये डायनासोर का कंकाल हो सकता है। इसे इस जगह के प्रागैतिहासिक डायनासोर युग से जुड़े होने की संभावना बढ़ गई है। यहाँ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम इसकी वैज्ञानिक जांच करेगी। फतेहगढ़ उपखंड के मेगा गांव में एक तालाब की खुदाई करते समय लोगों को पत्थर की विशिष्ट संरचनाएं और बड़े कंकाल जैसा एक ढांचा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान सरकार को कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूर की जाएगी। तो केंद्र सरकार की अगर बात करें तो जो समग्र शिक्षा अभियान है उस अभियान के तहत राजस्थान सरकार को 3200 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य के स्कूल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तकरीबन 3900 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। केंद्र सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3200 करोड़ देने की सहमति जताई है, जिसकी पहली किस्त जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा एक अतिरिक्त 697.88 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई है, जिसका इस्तेमाल स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब और साइंस लैब बनाने में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष मित्र योजना के तहत राजस्थान में कितने पौधे लगाने वाले को वृक्ष मित्र का दर्जा दिया जाएगा। तो 200 पौधे लगाने वाले व्यक्ति को वृक्ष मित्र का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है वृक्ष मित्र योजना। जी हाँ, जिसमें 200 पौधे लगाने वाले को वृक्ष मित्र का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत राज्य में कुल 2000 वृक्ष मित्र बनाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में 2000 वृक्ष मित्र बनेंगे जिन्हें मानदेय भी मिलता रहेगा। हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश में इस मानसून में 10 करोड़ 21,22,351 पौधे लगाए गए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा। तो राजस्थान में जो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो 10 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार 9 और 10 दिसंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस भी मनाया जाएगा। इसी अवसर पर इसका जो मुख्य उद्देश्य वो रणनीतिक औद्योगिक गठबंधन एवं साझेदारी को बढ़ावा देना है। तो 10 दिसंबर का जो प्रवासी राजस्थानी दिवस वाला क्वेश्चन है वो पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। इस सम्मेलन से पहले
दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता में राष्ट्रीय रोड शो तथा संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो भी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर बात करें दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें तकरीबन 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसमें शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कितने छात्रों को विदेश में संस्थानों में अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा? जी हाँ, अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा जाएगा 150 छात्रों को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना, इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। विद्यार्थी देश और विदेश की जो प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाई के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन का पहला चरण 20 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस बार कुल 500 सीटों पर आवेदन होंगे, जिसमें 150 सीटें विदेश के संस्थानों में अध्ययन के लिए, 350 सीटें भारत के ही प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई के लिए इसमें है। इसके अलावा 30% सीटें वो महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहयोग प्रदान कर उन्हें वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा पौधे किस जिले में लगाए गए थे? तो सर्वाधिक पौधे हैं वो जयपुर में लगाए गए थे इस अभियान के अंतर्गत। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है वो हासिल किया है। यहाँ प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक वर्ष में यानी 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राज्य सरकार का आगामी 5 वर्ष में इस अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है इसके अलावा 5 वर्ष में 50 करोड़, 5 करोड़ नहीं है क्योंकि एक वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य था और 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। सर्वाधिक पौधारोपण जयपुर में हुआ था 73.58 लाख। इसके अलावा न्यूनतम पौधारोपण है वो डीडवाना कुचामन में हुआ था 11.7 लाख। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 में जयपुर के अपम निधि पांडे ने कौन सा मेडल जीता है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 जिसमें जयपुर के अपम निधि पांडे ने जीता है सिल्वर मेडल। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है अपम निधि पांडे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 में जयपुर के अपम निधि पांडे ने सिल्वर मेडल जीता है। चीन के जिनिंग शहर में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। ये प्रतियोगिता 7 से 17 अगस्त 2025 तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले की गौरी गुप्ता ने प्राचीन लुप्त होती भारतीय लिपियों को सीखने के लिए लिंग्वा क्वेस्ट नामक एक एप्लीकेशन बनाया है? जहाँ दोस्तों गौरी गुप्ता का संबंध जयपुर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर जिले की गौरी गुप्ता इन्होंने प्राचीन लुप्त होती भारतीय लिपियों को सीखने के लिए लिंग्वा क्वेस्ट नामक एक एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसके जरिए बच्चे शारदा ग्रंथ मोडी प्राचीन नागरी जैसी लुप्त होती भारतीय लिपियों को सीख सकेंगे। इसमें शारदा ग्रंथ मोडी प्राचीन नागरी समेत कई लिपियों के लिए स्टेप बाय स्टेप अभ्यास, ऑडियो उच्चारण और पांडुलिपि पढ़ने की शुरुआत भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शहर सूचकांक 2025 में भारत के किस शहर को 26वां स्थान मिला था? इसमें भारत के बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई शहर सूचकांक 2025 में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत में बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। यह सूचकांक काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है।
सिंगापुर वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला फीफा स्टैंडर्ड वाला पहला फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का पहला फीफा स्टैंडर्ड वाला जो पहला फुटबॉल स्टेडियम है ये मेघालय में बन रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में फीफा स्तर का पहला फुटबॉल स्टेडियम मेघालय में बनाया जा रहा है। जी हाँ, ईस्ट खासी हिल्स जिले में माओ खानू फुटबॉल कॉम्प्लेक्स पर 732 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये देश का पहला फीफा स्टैंडर्ड वाला स्टेडियम बन रहा है जिसकी कुल क्षमता 40,000 दर्शकों की होगी। ये स्टेडियम इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों की मेज़बानी करेगा, साथ ही यहाँ एक अत्याधुनिक फुटबॉल एकेडमी भी स्थापित होगी। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन क्योंकि मेघालय में किया जाना है, इसलिए जो फीफा स्तर का पहला फुटबॉल स्टेडियम है जो कि मेघालय में बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए कहां पर अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब की स्थापना है वो की जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए कहां पर अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब स्थापित होगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।